नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूं फायदे की बात। दोस्तों, फार्मा सेक्टर हमारे देश का एक ग्रोइंग सेक्टर है, एक लीडिंग सेक्टर है। आज मैं दोस्तों फार्मा सेक्टर के बारे में बात करूंगा। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा ये सेक्टर आने वाले टाइम में कितना ग्रो करेगा, इसमें कितना पोटेंशियल है, इसके टॉप कंपनीज कौन से हैं और कौन सी कंपनीज में अगर हम आज इन्वेस्ट करें तो हम बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। पर दोस्तों, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात करूं तो हम दुनिया की एक लीडिंग फार्मा इंडस्ट्री बनते जा रहे हैं। पहले बात और थी दोस्तों, 90s की अगर मैं बात करूं तो यूएस में, यूरोप में इंडियन फार्मा कंपनीज के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारा सोच था कि यहाँ पर हम सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारे लैब्स इतने हाइजीनिक नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं है। इसके बाद दोस्तों काफी चेंजेस आए और दुनिया भर से बहुत से कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करने लग गए और आज हमारा फार्मा इंडस्ट्री दोस्तों काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं दोस्तों, तो आज हम दुनिया की 60% वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें 70% डायप्रिया वैक्सीन है, टेटनस की है और 90% मीजल्स की वैक्सीन है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे 3,000 से ज्यादा फार्मा कंपनीज हैं, 10,500 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हमारे पास 500 एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जिन्होंने एपीआई मतलब उन्होंने उस मेडिसिन का एपीआई ले रखा है, यानी सिर्फ वही वो मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम लोग 60,000 अलग अलग तरह के जेनरिक ब्रांड्स 60 थेरेपेटिक कैटेगरीज में हम सप्लाई करते हैं। आप सोच सकते हैं ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $50 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि कह रहे हैं $65 बिलियन बन जाएगा 2024 के अंत तक और $130 बिलियन बन सकता है 2030 तक। तो आप सोच ही सकते हैं ये इंडस्ट्री 2030 तक डबल हो जाएगा या डबल से भी ज्यादा। यानी यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप आज के डेट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक मौका गंवा रहे हैं। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत तरह के पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च कर रखे हैं। और ये स्कीम सिर्फ फार्मा कंपनीज के लिए नहीं है दोस्तों, जो कंपनीज केमिकल बनाती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके लिए भी है। तो गवर्नमेंट ने करीब 36,000 करोड़ रुपए इस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू उन्होंने दिया है, जिससे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल कंपनीज को बहुत फायदा हो रहा है। उन्हें टैक्स में छूट मिलती है, प्लस उन्हें बहुत सारी रियायतें मिलती हैं दोस्तों। तो इस तरह से फार्मा इंडस्ट्री को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है और आने वाले टाइम में इससे भी फार्मा इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं जल्दी से आपको कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं और इनमें पिछले साल बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है, बहुत अच्छा ये स्टॉक्स बढ़े हैं। इनमें से कुछ स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया भी था और मेरे पैसे काफी ग्रो किए हैं, तो मैं सोचा कि आपको ये बताऊं। दोस्तों, पहला नाम जो मैं बोलना चाहूंगा वो है सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मास्यूटिकल दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन की कंपनी है दोस्तों। अब आपको पता ही है कि मेडिसिन दो तरह की होती है, ब्रांडेड और अनब्रांडेड। अनब्रांडेड मेडिसिन को हम जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं दोस्तों, जो कि सस्ता होता है और ये गवर्नमेंट अस्पताल या गरीब देशों को भेजा जाता है, इस तरह की होती है दोस्तों। उसमें भी सेम फॉर्मूला होता है, सेम मेडिसिन होती है, पर वो सस्ते में होता है और वो किसी ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं होता। तो सन फार्मा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जेनरिक मेडिसिन की कंपनी है दोस्तों। और पिछले साल मैंने इसका स्टॉक खरीदा था दोस्तों और 15 महीनों में ये स्टॉक डबल से भी ऊपर हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद दोस्तों जो अगला नाम मैं लेना चाहूंगा वो है सिप्ला। सिप्ला आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस और बहुत ही नोन मेडिसिन की कंपनी है दोस्तों। इन्होंने अलग अलग तरह के मेडिसिन बनाए हैं। ये जनरली कार्डियोवैस्कुलर, बच्चों का हेल्थ का, डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, डायबिटीज, एचआईवी, इन्फेक्शियस डिजीज, इनकी मेडिसिन बनाती है और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी एक नॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये कंपनी भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है दोस्तों। इस इनका काम जेनरिक मेडिसिन में भी है और ब्रांडेड मेडिसिन में भी है और ये भी अलग अलग तरह का मेडिसिन बनाती है। इसके अलावा दोस्तों टोरेंट फार्मा एक और कंपनी है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये अलग अलग तरह के मेडिसिन बनाती है दोस्तों, जैसे कार्डियोवैस्कुलर,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल, एंटी डायबिटीज, इस तरह की ये मेडिसिन बनाती है दोस्तों। और इनको काफी सारे मेडिसिन का लाइसेंस मिला हुआ है, और ये 40 देशों को एक्सपोर्ट करती है मेडिसिन। तो ये भी एक अपकमिंग कंपनी है दोस्तों। दोस्तों, फार्मा सेक्टर की किसी कंपनी को चुनते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी का कितना प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वो कितना जल्दी कितने मेडिसिन बना रही है और कितनी जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। दूसरा है डिमांड। कंपनी जिस तरह की मेडिसिन बना रही है, उनका डिमांड कैसा है। जैसे अगर मैं बोलूं दोस्तों, आजकल लाइफस्टाइल वाले मेडिसिन का काफी डिमांड है, जैसे विटामिन्स का, हेल्थ इंप्रूवमेंट का, मोटापा घटाने का, इस तरह की मेडिसिन में दोस्तों बहुत डिमांड है, और ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों, हमें देखना चाहिए कंपटीशन क्या है उस कंपनी का। वो जिस तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो उसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है, और वो क्या उस कॉम्पिटिटर से वो सही से compete कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसका मार्केट शेयर कितना है, कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर कितना है, ये चीजें हमें देखनी चाहिए दोस्तों। तो अगला पॉइंट मुझे ये लगता है कि हमें उसके रिसर्च और डेवलपमेंट को भी दिखना चाहिए। अब कुछ जो बड़ी कंपनी थे दोस्तों, उनका खुद का रिसर्च लैब है। वो खुद ही अपना मेडिसिन पे रिसर्च करती हैं, खुद ही उनका लाइसेंस लेती है और खुद ही उनको मैन्युफैक्चर करती है। पर कुछ छोटी कंपनी थे दोस्तों, जिनके पास खुद का लैब नहीं है, वो दूसरों के लैब यूज करती हैं, या दूसरों के रिसर्च को यूज करके वो मेडिसिन बनाती हैं। तो इन कंपनीज से आप थोड़ा सा बचिए, क्योंकि इन कंपनीज के पास प्रॉपर R&D फैसिलिटीज नहीं है। इनको पता नहीं लाइसेंस भी कितना मिला हुआ है, तो इसलिए देख के आप इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। तो अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा दोस्तों, जो फार्मा सेक्टर से हैं और जिनमें अभी रिसेंट टाइम्स में टॉप बिजनेस एनालिस्ट ने खरीदने की सलाह दी थी। और अगर हम इन स्टॉक्स पे अभी दाव लगाते हैं, अगर हम अभी इनको खरीदते हैं, तो हमें आने वाले टाइम में फायदा होगा। पहला कॉल दोस्तों कुणाल सरोगी से आया है, जो कि इक्विटी रश कंपनी से है, जो कि एक ब्रोकेज कंपनी है। इनका कॉल है टोरेंट फार्मा को लेके। ये कह रहे हैं टोरेंट फार्मा 2900 तक जा सकता है। अगर हम टोरेंट फार्मा का करंट मार्केट प्राइस देखें दोस्तों, तो 2605 है। यानी आप कह लीजिए 15% का टारगेट है। और अगर आप देखें तो इस कंपनी का डेप्थ काफी कम है। इसका RSI भी रेंज में है दोस्तों, ओवरबॉट नहीं है। हालांकि इसका PE हाई है, 61.5 है। पर दोस्तों एक बाई कॉल आई है, और ये टॉप बिजनेस एनालिस्ट से आई है, तो मेरे हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो अगला स्टॉक जिसके बारे में कॉल आई है दोस्तों, वो है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स को एक्सेस सिक्योरिटीज ने रिकमेंड किया है। आरती ड्रग्स का जो करंट मार्केट प्राइस है दोस्तों, वो 472 है। और एक्सेस सिक्योरिटीज कह रही है कि ये 570 तक जा सकता है। और दोस्तों इसका भी RSI रेंज में है, इसका भी डेप्थ काफी कम है। हालांकि रिटर्न जो है स्टॉक का नेगेटिव रहा है रिसेंट टाइम्स में। और PE थोड़ा सा हाई है, बट अगर मैं टोरेंट फार्मा के कंपैरिजन में देखूं तो ठीक है दोस्तों, 20 के आसपास ही है। वो तो 61 पे था। बट ओवरऑल दोस्तों, आरती ड्रग्स भी एक अच्छी कंपनी है, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरी कॉल मेरे पास आई है, वो अजंता फार्मा की है। अजंता फार्मा को राजेश मालविया ने रिकमेंड किया है, जो कि एक्सेस सिक्योरिटीज में है। और अजंता फार्मा का ये रिकमेंडेशन है कि ये 2630 तक जा सकता है। जबकि अभी अजंता फार्मा का स्टॉक प्राइस है 2380। तो ये भी आप ले सकते हैं दोस्तों। ये आप कह लीजिए 10%, वही 10-12% ग्रो करेगा, अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे लेते हैं। इसका दोस्तों PE इसका भी हाई है, और इसका डेप्थ बहुत ही कम है। और इसका RSI हाई रेंज में है दोस्तों, हालांकि अभी भी बाइंग रेंज में है, 70 से ज्यादा नहीं गया है। तो आप इसे भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि फार्मा इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फार्मा इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं बोलूंगा, जिस तरह लोग IT इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, मेरे हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री आने वाले टाइम में IT इंडस्ट्री जैसा ही एक बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, और IT की तरह ही फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है दोस्तों। बाकी आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।